142 क्या कह रहे हैं, एक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2 Z3, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस वही मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 ही होते हैं, ओमेगा का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर का भी 1 होता है, तो वो तीनों क्या होते हैं, एक यूनिट सर्किल पे तो बने होते हैं जिसकी रेडियस 1 होती है, तो सब 1 डिस्टेंस पे होते हैं, सब 1 के, ये भी प्लस काम चल गया मेरा। अब पूछे देन द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो, काम खत्म, 142 हो गया। 143 ओमेगा इज ए इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, देन द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो कॉमन रूट दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें से कॉमन रूट क्या होगा, ठीक है, देखो जैसे कि ए और सी ऑप्शन दे रखा है, उसमें 1 1 भी दे रखा है ना, यदि आप 1 1 पुट करोगे ना पहली इक्वेशन में, उसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा ना दूसरी को करेगा, है ना, तो 1 तो रूट है ही नहीं इसका, तो अब भाई सब में दो आंसर दे रखे हैं, दो तो गलती हो गई, बचा बी बचा, ठीक है, ज़्यादा हो एक बार दोनों इक्वेशन में ओमेगा पुट करके देख लेना, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तो कॉमन रूट होगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर दोनों पुट करके देख लेना, दोनों को सेटिस्फाइड कर देगा तो वो भी कॉमन रूट होगा, है ना। अब इसको ऐसा नहीं इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाओ, इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाओ तो रूट कभी ना निकाल पाओगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन होगा ये। आगे बढ़ो, 144 क्या कह रहा है इसमें, ओमेगा इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी, ये तो पता है, x इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू और z इक्वल टू ये दे रखा है ना, आपसे फिर पूछ क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये लोग यदि आज कल एसएससी तैयारी करते हैं तो जैसे ही ये शब्द देखते होंगे तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, तो नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो फिर हो जाता है 3xy, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, ठीक है, और ये अधिकतर इसी कॉन्सेप्ट से पूछा ही जाता है, तो चेक कर लो x कौन है, x y z ये कौन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, तो इन तीनों को जोड़ के देखो तो a प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, a कॉमन ले लो 0 हो जाएगा, ऐसे b कॉमन ले लो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यदि अप्लाई कर दिया जाए तो सही है ये, ठीक, तो ऑब्वियस बात ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x बाई इंटू z, तो 3a प्लस b a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर एंड b ओमेगा। अब इनका आपको गुणा करना है, कर लोगे, ठीक है, चलो आंसर ए बी सी आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है, तो अब यदि मान लो ए और बी की वैल्यू यदि 1 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो जो चार ऑप्शन है ना, सब ऑप्शन के आंसर अलग अलग दिखाई देंगे होंगे, तो ऐसा करो, ये अभी गुणा बात करने में टाइम लगेगा, ए बी की दोनों वैल्यू 1 1 रख दो, तो कितना आसान हो जाएगा, ये 1 1 2 हो गया अपने आप, ये तो 6 चला गया, ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी -1 प्लस 1 3 दूनी 6, 6 से आंसर आ रहा है, तो डी से आंसर आ रहा है, कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी, और ऐसे कर दो, तीसरी लाइन में आंसर आएगा यहाँ पे। वन 145 ये तो बेटा हुआ हमारा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, अंदर वैल्यू होगी टोटल आई की पावर है 398 400 से कितना कम है, 2 कम है, मतलब कि ये आई स्क्वायर रहा होगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, इसमें -1,0 ए ऑप्शन में। 146 क्या कह रहे हैं, जेड इज ए प्योरली रियल नंबर सच दैट रियल जेड जो मतलब रियल पार्ट है वो कैसा है, निगेटिव है, और प्योरली रियल है कैसा है, प्योर रियल है, मतलब आई वाला पार्ट तो आ नहीं रहा है, तो प्योर रियल नंबर कहाँ आता है,
एक्स एक्सिस के या तो इधर आएगा या तो उधर। अब वो कह रहे नेगेटिव साइड में आ गया। नेगेटिव साइड में आर्गुमेंट कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री साफ साफ है आंसर किसमें डी ऑप्शन में है वाई। ये भी हो गया। 147 को याद ही है द सम ऑफ द nth रूट ऑफ 20 ऑलवेज 0। हो गया। आगे क्या कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखो ये इक्वेशन जैसे लिखी हुई है इक्वल टू 2, तो ये तो मैं काफ़ी कुछ समझ आता है हाँ सर्किल से रिलेटेड है, ठीक है। एक्चुअली में मैग्नीट्यूड के साइन नहीं लगे, मैग्नीट्यूड के साइन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं लगा है। मैग्नीट्यूड जब लगा होता है तब वो सर्किल होता है, ये सर्किल नहीं है। आगे इन्होंने सर्किल शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये सर्किल के लिए मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी है। चलो अब इसके बाद इक्वेशन ही तो पूछा जाता है किसकी इक्वेशन है, बता देते सर्किल की है, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया सर्किल है। तो आपको रेडियस बताना है या सेंटर बताना है तो फिर पूरा काम करना पड़ेगा। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट करना है, फिर उसको पूरा सॉल्व करना है। सर्किल की इक्वेशन जब तैयार हो जाएगी फिर वहीं से हम सेंटर और रेडियस बता पाते हैं, ठीक है। 149 ये क्वेश्चन चाहे यहाँ का समझ लो, वैसे मेन जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बस कॉम्प्लेक्स का यूज है इसलिए यहाँ पे दिया है। क्या है 3 + 4i इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको एक रूट दिया हुआ है 3 + 4i, दूसरा पता है ना क्या 3 - 4i, दोनों रूट पता है। तो सम ऑफ द रूट माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, बस यही लगाना है। p और q की वैल्यू पता चल जाएगी। राइट। और जब भी आपको एक रूट कॉम्प्लेक्स में रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कभी कभी क्यूबिक भी आ जाती है, तो हमेशा ये चीज़ कॉन्सेप्ट पूछने जाते हैं कि कंजुगेट का जो कंजुगेट रूट होगा वो उसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। वो पता है क्वेश्चन इजी होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, फालतू का होगा क्वेश्चन को। 150 ये क्वेश्चन का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाएगी। ये क्वेश्चन घर पे जाके जैसे सॉल्व इन्होंने किया कोई तरीका कुछ नहीं है इसका, तो घर पे जाके अपने आप से कोशिश करना, ठीक है। ना हो तो देख लेना इनका। इसमें वैल्यू पुट करके नहीं कर पाओगे, तो वैल्यू पुट करने की कोशिश भी की तो क्वेश्चन फिर तो होना ही नहीं है, केवल जेड में ही रहेगा। इधर उधर का देखो, इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ, 2 नंबर बटे में लिखे हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड आ रहा है, पूरे मैग्नीट्यूड लगाया है, तो बटे में यदि मैग्नीट्यूड पूरे गए तो वो आधे आधे पड़ जाता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, बस ये करना। अगर नीचे का अलग आ गया तो नीचे वाले का बगल वाले से गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इतना करने के बाद फिर मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो, फिर उसी प्रोसेस पे धीरे धीरे तो मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट लगेंगे बस यहाँ पे। दूसरा क्या है जेड इंटू जेड बार, क्या होता है मैग्नीट्यूड जेड स्क्वायर, तो वो यूज होगा, ठीक है। तो जब भी मैग्नीट्यूड पे हम जैसे मैग्नीट्यूड यदि हटाना है तो एक तरीका ये होता है x + iy कहीं लिखा है तो मैग्नीट्यूड निकालना तो √x² + y²। लेकिन बोले कि जेड का मैग्नीट्यूड जेड के अंदर तो है लेकिन सामने तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या उसको तब मैग्नीट्यूड कैसे हटाएं। तो फिर उसका एक ही तरीका होता है, उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, फिर उसको जेड इंटू जेड बार लिख दो, ठीक है। यही आसान तरीका होता है। तो यही सब चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट यूज की गई हैं, इसको करना आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इसका आंसर याद कर लेना, तो ये पेपर आ गया तो होगा भी नहीं। घर पे भले 4 बार करो, पेपर में मत नहीं पड़ेगा करने में। 151 इसमें हिंट करो, इस तरह से मिलता जुलता एक हम कराए क्वेश्चन, फिर 2 की पावर 100 वगैरह था उसमें। चलो कॉमन ले लिया फिर।
पोलर फॉर्म बना दो, ठीक है। कॉमन ले लिया तब भी आसान है, नहीं भी लोगे तब भी अपने आप को जो 3 की पावर 15 है ना, वो तुम्हें आर खुद बना के देगा। अंदर वाला आर ई की पावर आई थीटा बनाओगे, उसमें जो आर है वो अपने आप 3 की पावर 15 या हो सकता है का थोड़ी कम जा दो, ठीक है। लेकिन इससे 3 की पावर में कुछ ना कुछ सेट कर देगा खुद ही। फिर आगे जाके मतलब पोलर फॉर्म में करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। ई की पावर आई थीटा सीधा लिखना, जैसे इन्होंने सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म है। तो ये पेपर करने में हमें समस्या होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस डाल लो, फिर सीधा ई की पावर में काम करना शुरू करो। 152 इसमें जिसने मेरे मन का आंसर दे दिया उसको समझ लो 99% सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ये पक्के हो गए। n=1 ले लो तो इतना आसान क्वेश्चन है। n=1 लेने पे पावर तो हटी गई, आई कट गया, 2√3 आ गया। n=1 रखने पे देखो इसका 2√3 आंसर आएगा। तो कॉस के अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो एक ही तरीका है √3/2 आंसर आने का, जिसमें √3 आएगा। और किसी में रूट आता है, √3 नहीं आता ना किसी में। तो अंदर वैल्यू पुट करोगे तो सब में n/6 ही लिखा है, तो ये तो पता है कि √3/2 ही आ सकता है। और अंदर नीचे 2 आया है, हमें चाहिए 2√3, तो आगे 4 बनना चाहिए। आगे 4 किस में बनेगा, तो ये ऑप्शन बनेगा। हुआ आगे समझ में 153 उत्तर बड़ा क्वेश्चन कठिन भी लग रहा है। z ई की पावर आई थीटा, मतलब इसमें r 1 यूज किया गया है। मतलब z की वैल्यू एक तरह से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कह रहे हैं, तब z² -1 डिवाइडेड बाई z² +1, ठीक है। तो z की पावर आई थीटा को हम ऐसा करें, थीटा ही तो ज़्यादा आसान सा मान लें, थीटा 90 मान लें, ठीक है। 90 मानने पे ऑप्शन में कोई समस्या तो नहीं है। 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन ये तो दोनों इनफाइनाइट ही हो गए। सी ऑप्शन ये 0 0 हो जाएंगे, हो जाएंगे। सेक वाला डी ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और सी वाला 0 हो जाएगा। तो जो भी है, लेकिन ये काफ़ी कठिन सा हो गया। और क्या तरीका है, और क्या ऐसी वैल्यू मान लें जिससे कुछ आसान मिले। प्योर रियल पे काम करना नहीं है, ठीक है। या तो प्योर बिजली होना चाहिए या तो मिक्स होना चाहिए। ये इससे जब स्क्वायर है तो आई की पावर 2i थीटा होगा, ई की पावर और उससे स्क्वायर भी होती है। हाँ, पोलर फॉर्म में थीटा में नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। लेकिन पीछे तो -1 को लिखा है, ये थोड़ा सा समस्या है। -1 + 1 ये सेट करना है आपको, ठीक है। लगाओ ये तो फिर तरीका कि जो उन्होंने किया वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन पहले और कुछ सोच लेते हैं। इतनी कोशिश हो z² -1 डिवाइडेड बाई z² +1। ई की पावर आई थीटा करते हो तो 2i थीटा -1 और ई की पावर 2i थीटा +1, ठीक है। तो अब इसके क्या करते हैं, कंजुगेट का ऊपर नीचे बढ़ा लेते हैं। तो नीचे का कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पे बस माइनस आएगा, ठीक है। ई की पावर -2i थीटा +1 और ई की पावर -2i थीटा +1। नीचे का गुणा पहले कर लेते हैं। नीचे का इसका इसके साथ होगा, ई की पावर 0 तो ऊपर बना देगा। फिर इसका इसका इसके साथ करेंगे, ई की पावर 2i थीटा दोनों हो गए। अब इसका इसके साथ ई की पावर -2i थीटा, इसका इसके साथ +1, ठीक है। अब यदि इसको एक्सपेंड कर लें तो समझ में आ जाएगा, ये बनेगा जो माइनस वाला कट जाएगा, इससे कंजुगेट कटेगा, क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा। तो 2 ये वाला प्लस 2 cos 2 थीटा,
अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये इसको यूज कर लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसे कर दिया, तो ना हो गया 2 की 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए। अब समस्या ऊपर है, ऊपर आ जाते हैं, इसका गुणा करेंगे 1, फिर इसका इसके साथ जाएंगे e की पावर 2i थीटा, इसका इसके साथ जाएंगे माइनस, सही है, चेक करके ना गलती ना हो, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस, ये दोनों पड़ गए, इन दोनों का माइनस आया है, माइनस में इमेजिनरी पार्ट के अंदर रहेगा, से काट देना, इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो 2i sin थीटा हो गया। अब इसको कर लेते हैं 2 साइन करके 4i sin थीटा cos थीटा, अब बट्टे कर लेते हैं, हाँ लिख लें, अब यहाँ लिखना नहीं सीधा, ये हो गया 4i sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई आया हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये उड़ा क्या बचा i tan थीटा। कौन सा क्वेश्चन था? 450 हुआ, इनसे तो आसानी होगा हमारा। ठीक है, दूसरे क्या है, थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे इतना कुछ किया है, ये जो फॉर्म है, ये जब tan हाइपरबोलिक वगैरह पढ़ेंगे तो ये सीधा tan हाइपरबोलिक थीटा की फॉर्म थी, किसकी थी? tan हाइपरबोलिक थीटा, और tan हाइपरबोलिक थीटा i tan थीटा होता है, ठीक है, यदि वो याद है तो इसको जैसे ये लिखा यहाँ इतना tan हाइपरबोलिक थीटा, सीधा आंसर, ये सब काम में बच जाएगा। अब वो नहीं याद है तो ये भी काम दे रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई, मतलब e की पावर में काम करना ज़्यादा अच्छा है पेपर के लिए, क्योंकि जो उन्होंने सॉल्यूशन किया इतना पेपर में समय नहीं होता है। चलिए हमने देखते हैं 154 क्या कह रहा है, त्रिभुज का स्वभाव बताइए जिससे इसके शीर्ष तीनों शीर्ष दे रखे हैं, है ना, स्वभाव का मतलब वो समबाहु समकोण कैसा त्रिभुज बनाएगा। अब जो कोऑर्डिनेट भी उन्होंने दे रखे हैं वो भी स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्ड होते तो जैसे z i z plus i z समकोण त्रिभुज होगा, समकोण मतलब समबाहु समकोण होगा, ठीक है, ओमेगा वाला दे रखा होता है, ओमेगा ऐसे करके देखते होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा ऐसे जो बने होते हैं वो समबाहु बनाएंगे, ये नॉर्मली है ऐसे उठा के देखेंगे। तो यहाँ से मुझे कुछ कोऑर्डिनेट उठाना है, पहला कोऑर्डिनेट बनाएगा 3,4, दूसरा होगा 8,-6, तीसरा होगा 13,9। ये मुझे कोऑर्डिनेट उठा लेने हैं और फिर उठा के कोऑर्डिनेट जब पड़ेगा वहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का काम केवल इतना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो लिखना आता है, ठीक है। फिर बचा है कोऑर्डिनेट का काम, कर देते हैं 155 नंबर, क्या करें हम लोग इसमें, एक डिटरमिनेंट दे रखी है इक्वल टू x प्लस i, डिटरमिनेंट सॉल्व भी करनी है, कोई इसमें बेसिक वैल्यू है नहीं एल्जेब्रिक फॉर्म की, सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कर लो, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लोगे, कंपेयर करना, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता उसमें। 156 नंबर, 156 नंबर अभी ऐसा कुछ मिलता जुलता हम लोगों ने किया तो cos थीटा प्लस i sin थीटा ऊपर तो सही लिखा है, नीचे i cos थीटा प्लस sin थीटा, i गड़बड़ लिखा हुआ है, तो गड़बड़ तो सही कैसे करते हैं, तो या तो i को कॉमन ले लो, है ना, या फिर cos थीटा sin थीटा को पाई2 माइनस थीटा कॉमन लिख लें, दो तरीके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखो बड़ा सा सॉल्यूशन तो दिख रहा है, चलो
एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, है ना, और दे रखा वाई इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो कह रहे हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो एक तो तरीका ये एक्स इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ए की पावर आई अल्फा, वाई भी लिख सकते हैं ए की पावर आई बीटा। तो इसको यूज करके जैसा अभी मैंने कुछ काम किया उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम शायद जो अल्फा बीटा वगैरह वैल्यू कुछ है ना इन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन कितना घटिया है इसका। कभी देखा एंगल बटा एंगल लिखा हो, कभी देखा 45/30 डिग्री है, ऐसा नहीं होता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है ना। तो ए ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो कि tan अल्फा अपॉन बीटा एंगल का बटा नहीं करता, ठीक है। तो 3 ऑप्शन पीछे जिंदा हैं, और 3 ऑप्शन जो जिंदा हैं उनमें से देखो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 में आ रहा है, ठीक है। फिर आई 2 में आ रहा है, तो ऐसा कौन है, सी सबसे बाहुली लग रहा है, ठीक है। तो समय ना हो तो ऐसे ही कर दिया जाता है। तो सी ऑप्शन में 90% चांसेस बन जाते हैं कि ऑप्शन सही निकल जाए। ऑप्शन से भी उड़ा दिया आपको थोड़ा, जो क्वेश्चन कुछ भी समझ में ना फिर उनके कभी क्वेश्चन ना पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन को ध्यान से देखो तो दिखने लगता है कि जिसने पेपर बनाया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब कि डायरेक्ट भगवान ने चीज़ें दी हैं, आदमी ने सोचा उसने पेपर बनाया, ठीक है। उसने छापा होगा तो किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा, बनाया इंसान ही ने। इंसान ने पहले क्या किया होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आंसर निकाला होगा, और उसी आंसर में थोड़ा बहुत चेंज किया होगा। तो वो चेंज किया होता है उस हिसाब से कभी दिखने लगता है। और 100 क्वेश्चन में से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर दिख रहे होते हैं, ऑप्शन से दिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 157 जेड माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस अल्फा इस तरह से रखा है। ऐसा कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 90 पे हम चलेगा 90 समस्या कर देते हैं। काम करेंगे ये हो जाएगा, ये काम करेंगे। अल्फा 0 बीटा 90 में तो हो जाएगा, अल्फा 0 बीटा 90। अच्छा डिवाइडेड बाई 2 हो तो रहा है, मुझे ध्यान नहीं दिया, हो जाएगा। अल्फा की 0 ले लें, अल्फा 0 तो ये बन जाएगा हमारा 1 मिलेगा, केवल ये 0 हो जाएगा, बीटा 90 ये 0 हो जाएगा, यहाँ से केवल आई मिलेगा। अब इसमें पुट कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई 1 माइनस आई, एक्स प्लस वाई इसको आप जानते ही हो माइनस आई, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन ए ऑप्शन में पहले गलत कर दिया था, ठीक है। और ए ऑप्शन में आई तो वैसे भी नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन में भी आई नहीं आएगा, ठीक है। सी और डी बचे केवल, और सी और डी में आप पुट करके देखिए, कल सी ऑप्शन में ना अल्फा इक्वल टू कितना है 0 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का 45 बनाएगा, 10 में माइनस बाहर आ रहा है तो -1 और आई माइनस आई बन गया। या फिर इसको आप ऊपर वाले को 90 ले लेते, नीचे वाले 0 ले लेते,
प्लस आई बनाता, ऐसे कुछ होता तो उसको हो जाएगा। अगर तो एक बार e की पावर आई अल्फा और e की पावर आई बीटा करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो चलो हो जाएगा, लेकिन अदर क्वेश्चन कहीं ना हो पाए, नहीं वैल्यू मान पा रहे हो तो प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलीस्ट। 158 क्या कह रहा है, आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड जेड बताइए। देखो इसमें क्या करना है, इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोड कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करोगे तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब ये सारे निकाल लोगे, इसमें कोड कर लेंगे। करने के बाद किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, मतलब 0 प्लस 0 आई, ठीक है। रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ, इमेजरी पार्ट है इमेजरी पार्ट के साथ, तो रियल पार्ट इक्वल टू 0, इमेजरी पार्ट इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपको धीरे धीरे उन इक्वेशन को सॉल्व करना, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकल आएगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई तो जेड इक्वल टू क्या माना था, एक्स प्लस आई वाई, तो मैग्नीट्यूड जेड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या हो सकता है जो आप इक्वेशन सॉल्व करो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू मिले, और उसी की वैल्यू तुम्हें चाहिए ही है ना। तो अगर यदि ऐसा मिल रहा है तो उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर ही बता देंगे उससे। जो इन्होंने किया उसमें मत करिएगा काम, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। समस्या हो फिर डिस्कस कर लेना इसको। 159 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 160 क्या दे रखा है, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, ये काफ़ी सिंपल है, इसमें वो मत करना, कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा। क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट आई सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 160। अब ये चीज यहाँ पे जरूर रिमेंबर करके देख लो अपने, क्या होता है इसका, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, राइट। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें जो हमें चाहिए, तो x प्लस आई बाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी स्क्वायर, तो ये जो है वो एक मिल जाएगा। तो वो जो काम इसके साथ किया वो राइट साइड करना है, इसका भी क्या करें, ये लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ठीक है। बट ये नंबर अंडर रूट पहले से था तो वैसे ही रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। स्क्वायर और अंडर रूट उड़ा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या बचा, a प्लस आई बी, ये मैग्नीट्यूड जो है जब बटे में ना तो इसलिए अलग अलग चला जाएगा। समझ गए, स्क्वायर अंडर रूट को खत्म कर दिया, एक काम। दूसरा क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड था वो बटे में जो होता है तो अलग अलग चला जाता है, या मल्टीप्लाई होता है तो चला जाता है, प्लस और माइनस में नहीं जाता है अंदर। इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका पता है, हो गया, ऑप्शन में दिया हो गया, ठीक है। पेपर में इतना दिमाग ना चले तो एक तरीका और है कि वैल्यू मान लीजिए, वैल्यू किसकी मानोगे, ये वैल्यू मानने पाते हैं, किसकी मानोगे, ये एक्स वाई की वैल्यू मानेंगे। तो वास्तव में ध्यान रखो,
एक्स वाई की वैल्यू मान ही लोगे तो पूछ निकालना लेंगे एक्स और वाई वाई स्क्वायर जो तुम मानोगे वैसे 36 आंसर आते रहेंगे। वैल्यू किसकी माननी है? A, B, C, ए बी सी डी की माननी है और ऑप्शन में ए बी सी डी दे रखे हैं उसको यूज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो यदि करते हो तो वो ये है कि आखिरी तरीका होता है कुछ भी नहीं आ रहा कर लो, समय लग सकता है। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ी सी बुद्धि लगा ली जल्दी भी हो गई। एक सौ इकसठ इफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत सारे करके आए हैं हम लोग ना, कभी रियल पार्ट इक्वल टू इतना, कभी इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इतना, कभी इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इतना, कभी आर्ग्यूमेंट इक्वल टू इतना, तो ये सब हम लोग काफ़ी करके आए हैं। तो एक ही तरीका होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करो सॉल्व करो। ठीक है, बस देखे रहना किसकी इक्वेशन बन रही है बार बार। अभी किसका इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो किसमें सर्किल बन रहा है किसमें लाइन बन रहा है वो सारे एक बार उठा के इधर लिख लेना, तो एक बार देख लेना अपना समझ में आने लगे कौन से में सर्किल दे रहे हैं कौन से लाइन दे रहे हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता जरूर इससे लोकस का एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 162। दोनों की पावर अलग अलग है, देखो एक में 35 है एक में 200 है। अच्छा, एक दूसरे के कंजुगेट हैं है ना, कंजुगेट है बट समस्या है हमारे पास पावर अलग अलग है। ठीक है, हाँ तो देखो तो पावर जब भी ज़्यादा आती है तो सबसे पहले माइंड में ई की पावर आई थीटा फॉर्म आ जाती है ना। तो ये संयोग से एक अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि ओमेगा की सीधे लिखे हुए हैं। पहला जो सीधा सीधा ओमेगा लिखा हुआ है, दूसरा जो सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ई की पावर आई थीटा से बनाओगे ना थोड़ी देर बाद आएगा वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही बनाएगा। उससे करोगे तब भी इससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। यदि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यदि समझ में आ गए तो फिर से पुट कर लो, राइट। तो फिर तो आसान हो जाएगा, ओमेगा की पावर 35 है तो 35 33 तक खत्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब पीछे ओमेगा स्क्वायर बना रहा है, ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया ये 200 200 400 पहुँच गया, 400 में 3 से डिवाइड करें 399 तक उड़ेगा, ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 आंसर है। ठीक है, -1 सीधा सीधा ऑप्शन नहीं दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है रियल जेड जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो -1 कैसा होता है नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 163 फालतू का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होंगे a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, इनका गुणा करना जानते ही हो, गुणा करने के बाद फिर से कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देना है। 164 एक नंबर दे रखा है, इसका कंजुगेट बताना है ना। तो जो लोग बिल्कुल इंटरमीडिएट बुक से पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, पहले i-1 को ऊपर ले जाएंगे, फिर i के बदले -i करेंगे, फिर उसके बाद फिर नीचे वाले से मैच कराएंगे, मैच नहीं करेगा फिर नीचे लाएंगे। तो करना क्या है हमारा सीधी सी बात, i रिप्लेस विद -i, वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में लिखा हो हम डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, यही करना हाँ। तो वो सीधा सीधा लिखा हुआ भी है, आंसर भी वैसे ही है, i-i से रिप्लेस करोगे सीधा सी ऑप्शन बन रहा है। अब ये हो सकता है चेंज कर देते हैं, i+1 जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाएंगे तो थोड़ा बदलाव भी आएगा, तो फिर थोड़ा एक लाइन कलम चलाना पड़ेगा आपको। 165 आर्गूमेंट ऑफ, ये मैं पहले ही बता दिया, ऊपर का आर्गूमेंट अलग निकालिए नीचे का अलग निकालिए, यदि बटे में तो घटा दीजिए, गुणा होता तो जोड़ दीजिए। 166 इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन हो गया पहले से, पहले एक एक देखा था दो दो करके, उसमें भी थोड़ा और दम लगा दी हमने। x + 1/(x)
cos थीटा बाई प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 cos फाई। ठीक है, इस क्वेश्चन की समस्या बस यही है कि कभी भी इसमें बात ही नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बस दिक्कत ये है। ठीक है, तो जब भी सीधा अपॉन उल्टा इक्वल टू cos थीटा या sin थीटा वगैरह लिखा हुआ है तो अपने आप समझ जाइए कॉम्प्लेक्स है, ये रट्टा मानना पड़ेगा। क्योंकि ये देखा है तो अपने आप समझ जाइए ये जो बात कर रहे हैं कि e की पावर i थीटा की बात कर रहे हैं, और जो y है e की पावर i की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये करोगे इसका अपन x निकालोगे, जोड़ोगे तो ये आएगा, ऐसे इनका निकालोगे जोड़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस साइन होता ये 2i sin थीटा बनाता, ऐसे यहाँ पे यदि माइनस साइन होता तो 2i sin फाई बनाता। ठीक है, ये बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए चीज़ें। तो ये बस ये बता रहा है कि तुम्हें x और y लेना क्या है, ले लिया। ठीक है, या फिर यदि ऐसे भी सोच सकते हो तो सीधा सीधा सोच लो x इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो 1 अपॉन x क्या होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, जोड़ोगे तो sin sin कट जाएंगे, cos y टू cos थीटा आ जाएंगे। तो ऐसे सोचो कैसे सोचो। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है तो ये सोचो। अब क्या कह रहे हैं x की पावर m और y की पावर n। अब इसी को उल्टा करके लिख दिया होगा, ये पता है उल्टे ही है, इसको उल्टा करके ये तो बनेगा। हाँ, तो अब इसको तो एक तरह से ये सीधा वाला मान लो, इसको उल्टा वाला मान लो, यही होगा। जब सीधा और उल्टा और इस तरह के फॉर्म में है तो ये तो पता है कि आंसर cos में ही आएगा, और अंदर एंगल क्या आएगा। ठीक है, संयोग हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ हो, एक ऑप्शन में ज़्यादा नहीं, सब में ही है, लेकिन बी और डी ऑप्शन तो खत्म है। बी डी में साइन साइन है, इसमें कॉस कॉस है। एक चीज, दूसरा एक e की पावर ऊपर है, एक e की पावर नीचे है, एंगल क्या होंगे घटेंगे। घटने वाला एंगल किसमें, केवल ए ऑप्शन में हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। इनका भी सॉल्यूशन सीख लेना करते हो। अब जो इन्होंने किया है ऐसे ही सुनो है पेपर में, नहीं कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लगेगा, और एक बिल्कुल साफ सुथरा पेन भी चाहिए। इसका तो पेपर में देखे नहीं। 167 क्या करें इसमें, इसमें थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करने का है। एक तो तरीका है n इक्वल टू पहले तो 1 मान लें। ठीक है, यदि 1 मान लेते हैं तो डिग्री तो खत्म हो गई, और दूसरा फिर थीटा इक्वल टू भी माने, राइट। तो थीटा इक्वल टू इस तरह से माने जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो थीटा इक्वल टू हम काम कर रहे हैं 90, तो आई वाला पार्ट तो उड़ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1, 2/2 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही ऑप्शन पर आ जाइएगा, तो ऑप्शन में ये काम करेंगे तो किससे आंसर 1 आएगा उसको जिंदा रखना है, बचे हुए को काट देना है। ठीक है, 3 कट गए, अच्छी बात है, 2 कटे 2 जिंदा रहे, तो मुझे आगे काम करना पड़ेगा। फिर क्या चेंज करेंगे हम, एन नहीं चेंज करेंगे, हम थीटा चेंज करके देखेंगे, है ना। यदि एन 1 से 2 किया तो समस्या बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर पावर बढ़ेगी तो पावर को अंदर 2 केवल बाइनोमियल फॉर्म में होता है, 2 लोगों को एक्सपेंड करना आसान है, लेकिन 3 लोगों को एक्सपेंड करना कठिन होता है। हम एन नहीं बढ़ाएंगे, हम थीटा को चेंज करेंगे। थीटा को चेंज करो तो थीटा ऐसा ले लो कि जैसे कि साइन थीटा 0 हो जाए, है ना। तो थीटा 0 ले लो तो ये ऊपर बनेगा 1 प्लस आई और नीचे बनेगा 1 माइनस आई, और ये हमें पहले से याद है, किसके बराबर होता है, आई के बराबर। अब फिर ऑप्शन में आ जाओ कि कौन आई कितने देगा, हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। एक चीज़ को ध्यान रखना है, पावर से खिलवाड़ ज़्यादा नहीं करना है, पावर से ही पकड़ाओगे समस्या बढ़ेगी। यहाँ पे ये 1 प्लस 1 प्लस ना लिखा होता ना
तो हमें पावर से इतनी समस्या नहीं है, हम फट से कर लेते ए की पावर आई थीटा, ए की पावर आई फाइव, काम करना आसान रहता है। फिर पावर चाहे 100 लिखी चाहे 150 लिखी सब अंदर आ जाती है। लेकिन समस्या किसने की? 1+9। ठीक है, अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा? पेज में कट्टा नहीं है, बता दे रहे हैं। अब इन्होंने बल को खत्म किया होगा। बल को खत्म करने का तरीका है कि उसके बगल में कॉस होना चाहिए। कॉस होने के लिए साइन है, साइन को बदलने के लिए π/2 माइनस थीटा चलेगा। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चलेगा, उससे 1 कैंसिल होगा। ठीक है, अब एंगल इधर आधा हो गया है तो पीछे वाला एंगल उसको भी आधा करना होगा, तो वो भी साइन 2 थीटा करने लगेंगे। फिर उनको धीरे धीरे काटा पीटी करके कॉमन से निकलेगा। एकेडमिक वाले सॉल्यूशन दिए हैं, हैं? एकेडमिक वाले सॉल्यूशन है। हिंदी इंटर पढ़ेंगे। अब हमें 68 168 में क्या कह रहा है? 1 + i√3 और पावर 100 दे रखा है ना? पावर 100 सीधी बात r e की पावर i थीटा पे काम करना है, कर लेना है। पावर और अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी तो उठा के इसको cos थीटा + i sin थीटा खोल देंगे। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट सब अलग अलग दिखेगा। बटन जो पूछ रहे हैं बटन बता दोगे, बता दो। ठीक, कुछ नहीं तो बस जो उन्होंने किया वो ना करना। फिर क्या है 169 में x + i/, अब पावर है 1/3 = a + ib, मेरे का x/a + y/b। ये क्वेश्चन शायद पहले भी था। इसका एक ही तरीका है, जो 1/3 इधर लिखा है उसको उधर ले जाएंगे, पावर 3 हो जाएगा। होल क्यूब खोलना है, होल क्यूब खोलने के बाद रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं x/a, वहाँ पे अपने आप a कॉमन लेके x के नीचे आ रहा होगा, b कॉमन लेके y के नीचे आ रहा होगा, उनको जोड़ना होगा, बस अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक से काम भी होगा। तो वो जिन्होंने किया उसका कोई तरीका भी नहीं होगा। आगे आइए 170, ये अच्छे से सीख लो थोड़ा, ये पहले भी इससे पहले भी करवा चुके हैं। mod of z1 = mod of z2 plus mod of z1 minus, ठीक है। ये कह रहे हैं और जो पूछ रहे हैं नीचे ऑप्शन कुछ वहाँ पर आके लिखेंगे। ठीक है, अब इनको कुछ बताना है, तो जब भी ये क्वेश्चन है ऑप्शन क्या बताना है वो वाला की टेंशन है। जैसे इस तरह की खिचड़ी देखो ना, इसको उठा के इधर लाओ, अकेला जेड होता है तब तो x + i/y पे काम करना होता है। एक से ज़्यादा जेड है तो फिर x + i/y a + ib ये कुछ नहीं मानना है, उनको उसी के सारे छोड़ देना है। अभी आपस में क्या करेंगे, फिर यही रूल चलता है z = मैग्नीट्यूड z का स्क्वायर। क्वेश्चन किया है उसमें हम लोग प्लस में किए थे, है ना? तो अब इजी स्क्वायर करना है। देखो ये चीज़ तो रियल है, ये रियल नंबर है, ये टोटल है रियल, लेकिन जब हम ये कॉन्सेप्ट को इसके साथ चलेगा, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ काम नहीं देगा, इसके साथ काम देगा ये, तो ये इसमें बीच में क्या देगा माइनस। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी नहीं बगल में कुछ लिख देंगे, हम क्या करेंगे पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया, यदि स्क्वायर कर दिया ये वाला कॉन्सेप्ट उधर वाले के साथ काम कर जाएगा। ठीक है, तो आइए या फिर सीधा स्क्वायर को मैं फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला लगा जी। अभी इसको हटा देते हैं, ये क्या है, एक तरह से ये x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, रियल नंबर माइनस रियल नंबर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला चलेगा रियल वाला। तो दिस इज स्क्वायर प्लस दिस -2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z2। अब इसका चलेगा, इसका मैंने बताया था पीछे cos θ1 - θ2 चिपक जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, cos of θ1 - ये आ जाएगा, बहुत कुछ कटेगा।
ये कट जाएंगे, उसके बाद माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, मॉड जेड खत्म हो जाएगा, बचे हमारे पास cos ऑफ थीटा पर माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1। तब डेसिमल होती है 0। ऑप्शन आ जाओ, कहाँ था क्वेश्चन? 170 किसमें दिया हुआ? ऑप्शन अभी बहुत अच्छे नहीं है। पहला वाला पार्ट करें इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। एंगल पे काम ही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा करें रियल पार्ट इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो अगला करें रियल पार्ट Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पे एक केस हो गया थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2। Z1 जो है वो 0 डिग्री से और 0 वाली लाइन से थीटा 1 एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है और थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों लोग सेम ही लाइन करें। हमें मान लो एक यहाँ है एक यहाँ, तभी तो इन दोनों का एंगल 0 ना हो, या दोनों का एंगल बराबर ऐसे ही होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना एक 30 बनाएगा एक 60 बनाएगा, तो एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं ना, दोनों लोग सेम लाइन पे हैं। यदि सेम लाइन पे हैं तो जो सेम लाइन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि 2x लीनियर इक्वेशंस 2 डायमेंशन वाला, फिर बाद में 3 डायमेंशन पढ़ाया था। 2 डायमेंशन वाला पढ़ाया था कि 2 पॉइंट हैं, एक मिनट, जैसे कि कोई पॉइंट है ये और ये, यदि ये लीनियर है, ये थोड़ा सा हम उसमें पढ़ेंगे वेक्टर में। वेक्टर पढ़ोगे इसका रेशियो और इसका रेशियो डिवाइडेड बाय इसका रेशियो और इसका रेशियो कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेम लाइन का है ना। तो अब देखो ये कौन कहलाता है? ये रियल पार्ट का रेशियो। ये कौन कहलाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट का रेशियो। तो रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अभी इतना पढ़े नहीं है इस चीज़ को, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। यदि आपको कुछ एग्जाम्पल देख लो कि जैसे ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू x लाइन, है ना। इस पर देखो यदि 1,1 आ रहा है तो इस पर कभी ऐसा होगा कि 2,3 आ जाएगा? नहीं होगा ना, है ना। तो इस पर भी क्या होगा? 2,2 ही होगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो हमेशा बराबर, ठीक है। ऐसा कोई भी लाइन बना के देख दीजिए, जैसे करके चाहे y इक्वल टू 2x कर लीजिए, ठीक है। यदि इस पर आपने कोई भी पॉइंट लिया हुआ है, यदि मान लीजिए 1,2 लिया है, ठीक है, 1,2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे यदि लोगे तो यदि आपने यहाँ पे 3 लिया है तो 3/1 है, मतलब नीचे वाले कितना गुना है? 3 गुना। ये 2 है तो उसका भी 3 गुना ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तभी वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये वेक्टर में आ जाएगा तो ये आंसर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ के बाद थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो ये भी आंसर आते हैं, जैसे मैंने बनाया ना, ये भी ऑप्शन में आते हैं। अब इन्होंने ऑप्शन बनाया, मुझे उसका अपना सेट करना पड़ेगा। कहाँ पहुँच गई तुमने? 171 ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बटे में पहले पढ़े थे, अब इन्होंने उठा के दूसरे साइड लिख दिया। ठीक है, बटे में कर दो कि कितना आंसर बनाना चाहिए, तो एन की किस वैल्यू के लिए बनाएगा कर लेना। ये जी है 172, ये भी कीजिए, हो जाएगा। इसमें 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर है ना,
तो उसमें 3 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो माइनस के 3 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा बचेगा अंदर। 173 ये मैंने याद ही कराया आपको। जेड माइनस जेड प्लस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 दे रखा है तो 174 इमेजिनरी रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज अकर इन, ये याद कर लेना इसको। ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये और कुछ थ्योरम होती है सही से याद नहीं है। 174 ये गलत दिया मैंने आंसर। ये मतलब एक तरह से ये कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल है, उसके जो गुणांक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2x² + 3x + 9, 2, 3, 9 ये गुणांक होते हैं। ये कह रहे हैं यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जैसे कि x² का कोफिशिएंट 1 + i है, ऐसे ही पाई का कुछ है, तो ये कह रहे हैं इसको जो सॉल्व करेंगे रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रियल भी आ जाते हैं। ये शायद जहाँ तक सी ऑप्शन है इसका, सी या डी है इसमें, मुझे कोई थ्योरम है मुझे याद नहीं सही से। दोनों आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन सही से इनका टाइप नहीं है तो मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, छोड़ दूँगा। 175 तो हो ही जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहे हैं, बहुत बार निकाला है, -1 माइनस आई, कौन से क्वाड्रेंट का? थर्ड का, ठीक है। तो थर्ड का होगा आंसर क्या हो सकता है? केवल सी और डी हो सकते हैं, सी और बी तो हो नहीं सकते, ठीक है। और जो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे काम करेंगे, tan θ = a/b और कोई b/a, सॉरी, है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आंसर लगा देंगे, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर एक क्वाड्रेंट निकल फर्स्ट क्वाड्रेंट चले जाएंगे। 176 इसमें ऑप्शन से कर सकते हैं, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, तो छोटी छोटी वैल्यू पहले रखेंगे, बड़ी बात में रखेंगे, जाके ऑप्शन पुट करते रहेंगे, चेक कर लेंगे किसका बराबर आ रहा है। तो पहले ओमेगा पावर 4 को क्या लिखेंगे? ओमेगा, है ना, तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, और 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई करके बात करो। जो इन्होंने क्या बोला करना, तो होल की होल पावर अलग चार्ज क्या है, हो जाएगा ना, कटे नहीं। 1 + ओमेगा स्क्वायर पहला लिखा ना, माइनस का ओमेगा की पावर n, दूसरा क्या है? 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर n, तो ये हो गया। और यहाँ पे n क्या है? हम n ऑप्शन से देखते रहो, n पहले देखो करें, 2 पुट कर लें, यदि 2 पुट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यदि 2 पुट करेंगे माइनस प्लस ओमेगा की पावर 4 बराबर होता है, नहीं होता है। फिर 3 पुट कर लो तो माइनस तो आएगा, ओमेगा की 1 होता है, 3 पुट करो माइनस तो आएगा, ओमेगा की पावर 6 ये भी 1 होता है। और 7 ये तो वही सॉल्व कर लेना। और 2 0 हाँ, ये देखो मेन चीज़ क्या है, इसके क्वेश्चन ओमेगा वाले आते हैं ना, अधिकतर बच्चे आंसर 0 टिक लगा देते हैं। डिटरमिनेंट क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो ओमेगा के आंसर अधिकतर 0 आता है, लेकिन अब जो पेपर में आने लगे हैं उनमें आंसर 0 नहीं आता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऐसे आने लगे हैं। न्यूनतम धनात्मक हो गया। 177 पूरा सॉल्व करना है, उसमें बस